बस कीजिए, प्लीज मुझे वहां जबरदस्ती नहीं लीजिए, मैं अपनी मर्जी से लीजिए। कल तो मुझे पाठ पढ़ा रहे थे और बहुत अच्छा है राव, दीदी को बहुत खुश कर, सच कह रही हूँ। और आज क्या हुआ? कि तुम राधा के बारे में इतना सब कैसे जानती हो? दही जम गई थी, छू ही नहीं पाई थी। भनक तक नहीं लगने दी तुम्हें कि असल में तुम्हारा राघव के साथ रिश्ता क्या है। इतना ही है, खुद क्यों नहीं निभा लेती उससे शादी? मैं बताती हूँ क्यों नहीं, क्योंकि किसी और के मर्द के साथ आज भी बनाने में ज्यादा मजा आता है। प्लीज प्लीज चुप कीजिए। सबसे बड़ी तू है। देख ये सब लोग तेरे साथ चलाकी कर रहे हैं, लेकिन तू मूर्खानंद, तू आगे मुझे शिष्टाचार सुनाने। हाँ, मैंने आपसे कहा था राघव अच्छा इंसान। और उसके राघव के साथ खुश रहिए, क्योंकि अगर दोनों लोगों की शादी नहीं चली तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों इंसान गलत है। इसके और भी रीजन हो सकते हैं। क्या पता हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही ना, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो किसी और के लिए भी ना बने या किसी और के लिए भी सही ना हो। देख रही है क्या चल रहा है इस घर के अंदर? और तुझे कैसे देखेगी? तू तो गांधारी बन गई है, आंखों पर पट्टी बांध ली है तूने। तुझे तो इसी से शादी करनी है। वैसे रोहित, तुम मुझे भले इंसान लगता, पढ़े लिखे हो, शहरी हो, तो तुम इस कीचड़ में कैसे फंस गए? इस घर को देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सबको बेवकूफ बनने की आदत हो चुकी है। इससे शादी करने जा रही है। अभी तेरी शादी हुई भी नहीं कि उसने इतनी सफाई के साथ मेरे सामने झूठ बोल दिया। मैंने तुमसे पूछा कि तुम कहाँ हो? तुमने झूठ बोला। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में चोर था। अगर आपने झूठ ही बोला तो क्या? मैंने तो सच बोला। इसका मतलब आप ये नहीं निकाल सकते कि हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। नहीं, इसका मतलब मैं ये निकालूंगी कि तुम छुपाना चाहती हो, क्योंकि तुम बेवकूफ बनाना जानती हो, तुम एक रिपोर्टर हो, तुम बहस करना जानती हो, तुम अपनी बातों को घुमाना जानती हो। कौशल्या जी, एक मिनट, मैं आपको समझाती हूँ कि रीत ने सच क्यों कहा, क्योंकि ये खुद ही चाहती थी कि सच सबके सामने आए, इसीलिए राघव को बुलाया होगा ना। यही करती है, पहले लल्लो चप्पो करके मेरे राघव बेटे को फंसाती है, फिर दुनिया के सामने ऐसा दिखाती है कि दोनों अभी भी साथ में हैं। दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी इसने अपने पंजे गड़ा रखे हैं राघव पर, ताकि ये आगे ना बढ़ सके, कीर्ति जैसी अच्छी लड़की के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत ना कर सके। मुझे पूरा भरोसा है कौशल्या जी, इस सब के पीछे इसी का हाथ होगा। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है इस कपटी रीच चौधरी को। बस करो शांता, बस करो, बहुत हो चुका। नहीं भाई साहब, अब बस हो। अब मैंने भी अपना मन बना लिया है कि मैं अपनी बेटी की शादी इस राघव के साथ नहीं करूँगी। देखिए भाई साहब, ये आप लोगों के यहाँ चलता होगा शहरों में, संस्कार को पीछे छोड़कर कुछ भी करना, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ संस्कार को सबसे ऊपर रखा जाता है। मेरे होते हुए राघव की शादी कीर्ति के साथ नहीं होगी, ये मेरा अंतिम फैसला है। कौशल्या जी, आप